फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो अभी 2 दिन पहले बहुत ही ब्यूटीफुल 2 रील्स आई थी। इनफैक्ट एक रील और एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पे, जिसमें कीर्ति अपने पेरेंट्स के साथ नज़र आई थी और उस रील को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। कीर्ति भी उस रील में कोलैब में थी और जब वो रील देखी तो सबको इतना ज़्यादा प्यार उस रील पे आया क्योंकि उस रील का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और सब लोग ये भी जानते हैं कि कीर्ति की बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है और इतने मनमुटाव के जब माँ बाप के साथ बेटी दिखती है तो न्यूट्रल ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक होते हैं सपोर्टर्स, एक होते हैं हेटर्स, एक एक के सपोर्टर्स, एक एक के हेटर्स, लेकिन उससे ज़्यादा जो मैक्सिमम जनता होती है वो होती है न्यूट्रल जनता, जो कि फैमिली को एक साथ देखती है, फैमिली को एक साथ प्यार करती है और एक जैसा प्यार करती है। तो वो पूरी जनता ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आज के व्लॉग में पता चला कि वो रील और वो ड्रेस आखिर उस चीज़ का रीज़न क्या था। बहुत खुशी की बात है कि सबको ये पता चला व्लॉग के द्वारा कि कीर्ति की शादी की डेट जो है वो फिक्स हो गई है। बहुत टाइम से इस बारे में बात हो रही थी कि कीर्ति की शादी इसी साल होनी है, इसी साल होनी है। देन फाइनली आज उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। और डेट फिक्स होना एक बहुत ही अच्छा दिन होता है और इतने अच्छे दिन नवरात्रों में उनकी शादी की तिथि निकालने के लिए उनकी खुद की मम्मी भी साथ में गई थी। लेकिन जैसे ही व्लॉग आता है उस व्लॉग के बाद इतना ज़्यादा धूम, मतलब धूम अच्छे वाली धूम नहीं कि हाँ भैया चलो कीर्ति की शादी तय हो गई, खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जी नहीं, एक अलग ही तरीके की नेगेटिव धूम मच गई जहाँ पे सवालों के सिलसिले, जजमेंट के सिलसिले और नेगेटिव कमेंट्स के सिलसिले शुरू हो गए। भाई क्यों? ये तो एक बहुत खुशी का मौका था। भाई के लिए बहन की शादी फिक्स हो गई, माँ बाप के लिए बेटी की शादी फिक्स हो गई और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कीर्ति की शादी फिक्स हो गई। इतना अच्छा ओकेजन, लेकिन उसके बाद भी इतनी नेगेटिविटी की ज़रूरत कैसे पड़ गई? आखिर ये चीज़ शुरू कैसे हो गई? तो मैं आप सबको बताती हूँ, क्योंकि आज जो व्लॉग में आपने कीर्ति को अपने पेरेंट्स के साथ व्लॉगिंग करते हुए देखा, शायद ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई या कुछ लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं और बेटी से माँ बाप का मोह ही अलग होता है, क्योंकि जिस दिन से बेटी घर में जन्म लेती है उस दिन से माँ बाप को पता होता है कि ये जो है तो हमारे दिल का टुकड़ा, लेकिन आने वाले टाइम पे इसे किसी और के घर की रोशनी बनना है। ये हर माँ बाप को पता होता है। तो बेटी से हर पेरेंट्स का मोह अलग होता है। तो वो चाहे उनकी बेटी कितनी गलत हो, चाहे पेरेंट्स कितने गलत हो, लेकिन जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं उनके इमोशंस एक दूसरे को देख के प्यार में बदल जाते हैं, गुस्सा भी प्यार में बदल जाता है। और शायद यही हुआ जब कीर्ति सामने से गई तो उनके पेरेंट्स की चेहरे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी थी। उन्होंने बहुत खुशी से उसके व्लॉग में पार्टिसिपेट किया, बहुत खुश हुए, शादी की डेट निकालने साथ में गए। इनफैक्ट उनके पापा तो रेडी भी होते हुए, मेकओवर करते हुए भी नज़र आ रहे थे कि मुझे बेटी के ससुराल जाना है बात करने। तो जब सब कुछ इतना हैप्पी था तो इस सब को इतना फाइटिंग वाला क्यों बना दिया गया? मुझे समझ नहीं आया। मैं जैसे ही उठी और उठने के बाद मैंने अपने जो डेली वर्क है वो निपटाए, उसके बाद मैं अभी जस्ट बैठी इंटरनेट पे, देन मैंने देखा ये क्या हो रहा है। मतलब इतने अच्छे व्लॉग में कोई नेगेटिविटी कैसे निकाल सकता है? देन मुझे पूरी स्टोरी समझ में आई कि ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। कीर्ति के पास कुछ कमेंट्स आए और वो कमेंट्स कहाँ से आए? क्योंकि छोटे भैया ने अपने व्लॉग में कुछ कमेंट्स करे थे। अब यहाँ पर अगर छोटे भैया की बात कर लूँ तो मैं जब स्टार्टिंग से व्लॉग देखती थी ना, तो छोटे भैया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आज वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी बुरा नहीं होता। वक्त बुरा होता है या उसको बुरा बना दिया जाता है, पर कोई भी पर्टिकुलर इंसान बुरा नहीं होता। तो मैंने वो वाला टाइम भी देखा है जब इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, जो इंसान सिर्फ परिवार को जोड़ने वाली बातें करता था, हर झगड़े को संभालने वाली बात करता था, जोड़ने वाली बात करता था, वहाँ पे भाई और मम्मी सबको मिलाने, पेरेंट्स को मिलाने वाली बात करता था। आज वो बंदा इतना एंटी कैसे हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो इतना ज़्यादा एंटी आज हो गया है कि बहन की शादी की डेट निकलने की खुशी मनाने की बजाय उसने इस चीज़ को जज करना शुरू कर दिया। ये तो वही समझदार भैया हैं जो घर को चाहते थे कि एक हो जाए। जैसे कि मैंने बोला, 2 वक्त होते हैं जिसमें घर एक हो सकता है। एक होता है खुशी का पल और एक होता है गम का पल, क्योंकि इस दोनों टाइम पे हर किसी के जो दिल होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हुए होते हैं। खुशी में वो इतना खुश होते हैं कि पिछली बातें भूल जाते हैं और दुख में वो इतना दुखी होते हैं कि वो पहले वाला दुख भूल जाते हैं। तो ये 2 ही पल होते हैं जब आप फैमिली का बॉन्ड जो है वो डेवलप कर सकते हो, वापस से रीबिल्ड कर सकते हो। लेकिन उस बॉन्ड को रीबिल्ड करने की बजाय उस बॉन्ड पे क्वेश्चन खड़ा करना और उस बॉन्ड पे नेगेटिव कमेंट्स करना, ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द छोटे भैया।
because I have seen him, I've seen his struggle, how he was trying to develop the bond between the families, but now ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। बिकॉज कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स आए। कमेंट्स में कीर्ति ने बताया कि उसको ये बोला जा रहा था कि रो रो के जो है घर पे कॉल किया गया था, जिसका क्लैरिफिकेशन देते हुए कीर्ति ने एक कमेंट किया है जहाँ पे उन्होंने बोल रहा है कि रो रो कर कॉल कर रहे हैं, किसने कॉल किया? आई कॉल्ड मॉम कि आप दूर रहना इससे, ये हमारा मैटर है। एंड बोल रहा है कि हमने बोला कि उसको रोक ले, बेइज्जती तो इसकी हो रही है, हमें क्यों रोके, जो चल रहा है चलने दो। आई जस्ट डिडंट वांट माई पेरेंट्स टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, दैट्स वाई आई कॉल्ड कि यू गाइज स्टे अवे दिस टाइम। हम कमेंट्स पर नज़र नहीं रखते, हमको तो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं लोग इंस्टा में, एंड वी रिप्लाई, क्यों व्यूज़ देने फालतू के किसी को जिसका एवरेज ही 10 के व्यूज़ हो। एंड विवेक सेड थिंग्स दैट यश आस्क विवेक टू से ऑन लाइव। अपने भाई को बर्बाद करना कोई कितना गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरी कोई कीर्ति आर्मी से आईडी बनाओ एंड मुझे पासवर्ड शेयर करो, मुझे भी खुद दूसरी आईडी से कमेंट करने हैं। तो यहाँ पे कीर्ति ने ये बताया है कि कीर्ति ने जो अपने पेरेंट्स को कॉल किया था वो जस्ट इसीलिए किया था कि अभी जो भी मैटर चल रहा है इट इज़ बिटवीन अस, आप इस कंट्रोवर्सी और इस मैटर से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और किसी भी ट्रबल में आओ। ये हमारा मैटर था, तो मैं इस मैटर को आप लोगों से दूर रखना चाहती थी, जस्ट इसीलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो है बात की थी। लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि रो रो के जो है पेरेंट्स से बात की गई, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई। लेकिन यहाँ पर कीर्ति ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि उनके भाई यानी कि लखन को बदनाम करने के लिए विवेक को बोला गया था कि लाइव में ये सब बातें बोली जाएं, और वो भी उनके खुद के भाई का उन्होंने पूरा नाम लिया है कि छोटे भाई ने ये बोला था। तो जो भाई का सगा नहीं हो पाया उससे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे ये कमेंट सेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना कि आज के व्लॉग के बाद बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। उसके बाद कीर्ति पे ये एलिगेशन भी लगाया गया कि शादी के लिए पैसे मांगने के लिए, पैसों की वजह से, शादी करवाने की वजह से जो है पेरेंट्स के साथ पैचअप करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका भी जवाब कीर्ति ने दिया है कि पैसों की कोई भी चिंता या पैसों का कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि शादी पे खर्चा लखन कर रहा है और मैं अपने पैसे लगा रही हूँ। हम दोनों मिलकर शादी पे खर्चा कर रहे हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट शादी में चाहिए आशीर्वाद देने के लिए, शादी का खर्चा हम लोग उठा लेंगे। वेल, ये भी बहुत प्राउड मोमेंट है एक पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे बाप की जिम्मेदारी उस दिन से बढ़नी शुरू हो जाती है जिस दिन से उसके घर में बच्चे होते हैं। बच्चों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और जब घर में बेटी होती है तो बाप पहले दिन से ही बहुत कुछ सोचने लगता है कि अपनी बेटी की शादी में ये करूँगा वो करूँगा। जहाँ पे एक बेटी का सपना भी होता है एक बहुत ड्रीम ब्यूटीफुल शादी का, वहीं पे एक पिता का भी सपना होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी बेस्ट टू बेस्ट करूँ। लेकिन अगर आज इनके बच्चे सक्षम हैं और इतने हैं कि अपनी शादी जैसा खर्चा भी वो खुद उठाने की हिम्मत रख पा रहे हैं, एक भाई अगर अपनी बहन की शादी का खर्चा उठा पा रहा है, तो एक पेरेंट्स से इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ पे अभी भी कुछ बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंड हैं, वहाँ पे अगर कुछ बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली है, इनफैक्ट कंधे से कंधा मिला के पापा की मदद कर रहे हैं, पेरेंट्स खुद प्राउड होंगे कि आज हमारे बच्चे इस लायक हैं। सोचो, आज हमारा बेटा इस लायक है कि वो अपनी बहन की शादी करवाने की हिम्मत रख रहा है, आज हमारी बेटी इस लायक है कि वो अपनी शादी खुद करवाने की हिम्मत रख रही है। तो उन्हें चाहिए पापा से, मम्मी से, फैमिली से सिर्फ आशीर्वाद और हर रिचुअल में उनका इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे कीर्ति ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि उसके ऊपर इस बात की उंगली ना उठाई जाए कि वो पैसों के लालच में वहाँ पे गई है। पैसों का लालच तो देखिए सबको पता है कि इन दोनों को है ही नहीं। लखन अपने आप में इतना स्टैब्लिश है, लखन नीतू इतने हैं कि उन्हें किसी के पैसों की कभी भी मोह माया नहीं होगी। उन्होंने खुद अपना इतना कमा लिया होगा या इतना उनके पास अभी तक होगा जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से चला सकते हैं। और रही बात कीर्ति की, तो कीर्ति जितना कर रही है वो उसके लिए काफ़ी है, और बहुत स्टेबल और अच्छी फैमिली में वो शादी होके जा रही है, तो उसको भी एज सच पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मायके से पैसा आएगा तभी उसकी ज़िंदगी आगे चलेगी। नो डाउट कि यहाँ तक पहुँचाने में ज़रूर पेरेंट्स ने इन्वॉल्वमेंट दिया होगा, लेकिन अब वो पेरेंट्स
को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली जितना कर सकते हैं उतना उनका जो बोझ है, उनका जो बर्डन है उसे हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात और यहाँ से छोटे भैया ने उठाई, जहाँ पे वो चाहते हैं कि पहली माफ़ी कीर्ति मांगे। मेरा मानना ये है कि एक तरफ भाभी, एक तरफ बहन, ठीक है, आप बहुत बड़ा अपने आप को दिखा रहे हो कि आपने किसी के घर की बेटी को क्यों नीचे डाउन दिखाना, लेकिन रिश्ते कभी किसी को डाउन या किसी को अप दिखा के नहीं चलते हैं। अगर आप किसी को ऊंचा करके दूसरे को नीचा दिखा रहे हो तो ऐसे रिश्ते नहीं चल पाएंगे। रिश्ते हमेशा दोनों को बैलेंस करके साथ में लेके इक्वल लेके चलते हैं। क्यों किसी को किसी के आगे झुकवाना है? ये तो आपके घर के खुद के रिश्ते हैं, साथ में बैठ के प्यार से हर चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। सॉरी तो एक फॉर्मल वर्ड है जो बाहर के लोगों के लिए यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बाहर के लोगों के लिए यूज़ होता है। क्या घर के रिश्तों को सुधारने के लिए सॉरी यूज़ होता है? और क्या सॉरी से सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं? अगर सॉरी से ही सारे रिश्तों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। अगर वाकई में एक सॉरी से सब चीज़ें ठीक हो जाती। ये तो सामने वाले को झुकाने वाली बात हो गई ना। लेकिन झुकाना बहन को भी नहीं है, लेकिन झुकाना भाभी को नहीं है, झुकाना बहन को। किसी को झुका के चीज़ें सही करने की कोशिश मत करो, साथ में लेके चीज़ें सही करने की कोशिश करो। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बहुत बोलते हैं, लेकिन अब वो हीट ख़त्म हो चुकी है ना, बहुत पुरानी बात हो चुकी है ना। तो उन्हीं बातों को लेके आज बैठे हुए हो। 5-6 महीने की मेहमान है बहन, आज है कल अपने घर चली जाएगी। पूरा बचपन, चाइल्डहुड आप लोगों ने साथ में गुजारा होगा, तीनों चारों भाई बहनों ने। कितनी बार उस बहन ने आपकी गलतियां छुपाई होंगी, कितनी बार आपकी गलती में सपोर्ट किया होगा, कितनी बार अपनी चीज़ें आपको दी होंगी। आज उस बहन के स्पेशल मोमेंट पे, जब उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, आप एक बहन को दुखी कर रहे हो। क्या ये मेमोरीज़ अपने साथ लेके वो अपने ससुराल जाएगी? क्या ये मेमोरीज़ आप अपनी बहन को एज अ गिफ्ट देना चाहोगे, एज अ ब्रदर आप देना चाहोगे? विच इज़ वेरी सैड। एक बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनिए। ननद और भाभी के बीच में तो ये ज़िंदगी भर का चलता है, सास बहू के बीच में भी ये ज़िंदगी भर का चलता है, लेकिन बेटों का इस तरीके से इन्वॉल्व होना, देवर का इस तरीके से इन्वॉल्व होना, ये चीज़ गलत है। सास बहू का है, आज नहीं तो कल वो आपस में सॉर्ट कर लेंगी। भाभी ननद का है, वो सॉर्ट कर लेंगी। लेकिन जो ये मेल ईगोज़ बीच में आ रही है ना, वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करें, क्योंकि एक को झुका के अगर आप दूसरे को ऊपर करके ये चाहते हो कि रिश्ते सुधर जाए, तो ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं सुधरते। परिवार एक दूसरे के आगे जो है सॉरी से नहीं चलता है, परिवार एक दूसरे के आगे प्रेम से चलता है, प्यार से चलता है। इस कदर नेगेटिव कमेंट्स कीर्ति के लिए आ रहे हैं, इस तरीके से ऑडियंस का ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, जो लड़की व्लॉगिंग में एक्टिव नहीं है। ये बोला जाता था वो लखन का कंटेंट है। हार्डली कभी होता है कि लखन उनको 1-2 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए कभी दिखा देते हैं। लखन ने अपनी बहन का कभी कंटेंट के लिए यूज़ किया ही नहीं। वो अपना कंटेंट खुद तलाशते हैं, जगह जगह जाते हैं और ये सब देखते हैं कि लखन अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले ये बोल के लिया गया, अब जब ये चीज़ें वर्कआउट नहीं की गई तो अब इस तरीके से बहन के स्पेशल डे को रूइन करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि ये तो सेलिब्रेट करने का मौका था और अभी भी कुछ महीने बचे हैं। उस लड़की को प्यारी मेमोरीज़ दो, अच्छी मेमोरीज़ दो, ताकि इन सारी यादों को अपने बॉक्स में लेके वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए निकल पाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी। आज इस हक से आप बहन को कुछ भी बोल पा रहे हो ना, कल आपको खुद ये हक नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर किसी और के घर की अमानत बन जाएगी, किसी और के घर का इज्जत बन जाएगी। तब आपको भी अपनी बहन के ऊपर इतना हक नहीं रहेगा। तो फॉर द सेक ऑफ ओल्ड मेमोरीज अपने चाइल्डहुड को याद करो और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो। कुछ गुड मेमोरीज़ दो उसको, परिवार को साथ रखने वाली बातें करो। चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं उन्हें रोकने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग भी ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं या करवा रहे हैं, डेफिनेटली वो घर को एक साथ होता हुआ तो नहीं देखना चाह रहे हैं। क्योंकि वेल विशर वही होते हैं जो आपको आज भी बोलें कि भैया एक साथ आ जाओ, कल भी बोलें कि एक साथ आ जाओ और परसों भी बोलें कि एक साथ आ जाओ। वेल विशर वो नहीं होते जो आप लोगों को सबूत पकड़ा रहे हैं, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं तुम ऐसा बोलो, तुम वैसा बोलो। वो वेल विशर नहीं होते हैं, क्योंकि वो घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, घर में डिस्प्यूट करने की बात कर रहे हैं और उसका ज़रिया और मोहरा बना रहे हैं घर के ही सदस्य को। बहुत ईजीली मैनिपुलेट करके घर के ही मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ एंटी करके खड़ा कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हर बार शुरुआत आप लोगों की तरफ से की जा रही है। दैट मीन्स कि आप लोगों को फुल मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ए चीज़ आपको जी दिखाई जा रही है,
आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जा रही है और शायद इसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में क्लोजनेस आने की बजाय दूरियां डेवलप हो रही हैं। तो पहले तो एक दूसरे के लिए ट्रस्ट फैक्टर वापस से डेवलप करने की कोशिश करो। जो इंसान भी आपको आप लोगों के अपनों के खिलाफ कुछ भी चीज़ें लाता है या भड़काता है, उसको उसी समय गेट आउट करो अपनी लाइफ से और आप लोग अपने एंड पे अपनी चीज़ें सुधारने की कोशिश करो। आए बाएं दाएं वाले लोगों के एंड पे मत चीज़ें सुधारने की कोशिश करो। तो यहाँ पे गेम कोई और खेल रहा है, लेकिन इस गेम के मोहरे आपका पूरा परिवार बन गया है। तो आप ये सोचिए कि आपका पूरा परिवार किसी और की उंगलियों इशारों का और गेम का हिस्सा बना है। उसे बहुत मज़ा आ रहा है, पीछे से ये गेम देख के क्लैपिंग भी कर रहा है, बोल रहा है वाओ मेरा ड्रीम आज पूरा हो रहा है। और आप लोग सिर्फ उस गेम का हिस्सा बन के रह गए हो और उस गेम का हिस्सा बनने के चक्कर में एक दूसरे से बस लड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, जो देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। एक इतनी अच्छी फैमिली, जिस फैमिली को फैमिली बॉन्ड, जिनके व्लॉग्स लोग इतना पसंद करते थे, फैमिली बॉन्ड इतना पसंद करते थे, आज उस फैमिली ने क्या एग्जाम्पल सेट कर दिया है सोशल मीडिया पे। आप खुद देखिए कि कितने डिसअपॉइंटेड आज लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ किस कारण? मैनिपुलेशन के कारण। तो ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करो या उनकी मैनिपुलेशन का हिस्सा मत बनो। वो आपको अपने अकॉर्डिंग नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं, नाचना बंद करो। अपनी सूझबूझ, अपनी सोच समझ से चीज़ें करो, तो आप देखो कि आपका रिश्ता फिर से सुधर जाएगा। और फॉर गॉड सेक बहन के साथ ऐसा मत करो। कुछ महीने उनके आप लोगों के साथ रह गए हैं, जितना हो सके उनको प्यार दो, इज्जत दो। ऐसा किसी भी बहन के साथ मत करो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।